आप सभी को नमस्कार। इंडिया में पहला ऐसा टीचर लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली पढ़ा भी रही है, जो कि एक रोबोट है। यानी एक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है। एआई टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मींस एक ऐसा मशीन जो ह्यूमन की तरह काम करे, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट हो, ह्यूमन की तरह डिसीजन मेकिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह जो टीचर है केरला में, केरला एजुकेशन में इंडिया में सारे स्टेट में सबसे आगे है, उन्होंने एक स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस किया और अभी सक्सेसफुली वह पढ़ा रही है। क्लियर। जिसका नाम क्या है, आइरिस। क्या नाम है, आइरिस। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि यह एआई किस तरह के एआई टीचर, जैसे आप लोगों ने एआई का तभी धूम मचा हुआ, चैट जीपीटी 3, 3.5, बाट, जेमिनी, है ना, लैम्डा जो गूगल का है। तो अब हम देखेंगे कि यह किस तरह का एआई है, उसके बाद किस स्कूल में पढ़ा रही है, कौन इसको बनाया है। उसके बाद में देखेंगे कि जो जो एआई है वो एआई कैसे काम करेंगे, या टीचर जो आयरी जो है कैसे स्कूल में सभी क्वेरी का जवाब दे रही है। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्लास है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों चर्चा में, केरला सारे स्टेट में अभी भी एजुकेशन में सबसे आगे है ना। इन्होंने एक बड़ा इनोवेटिव स्टेप लिया है कि इन्होंने एक फर्स्ट जेनरेटिव एआई टीचर जिसका नाम है आइरिस, इसको इंट्रोड्यूस किया है। मींस एआई तो समझ गए, एआई मींस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मींस वैसा मशीन जो आदमी की तरह काम करे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, दैट मिमिक द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन यह मशीन जो है कई तरह के होते हैं, इसमें से यह जेनरेटिव एआई टीचर है। इंडिया का पहला जेनरेटिव एआई टीचर, मींस रोबोट जो है स्कूल में पढ़ा रही है। यह ह्यूमनाइड है, ह्यूमनाइड उसको बोलते हैं कि वह रोबोट जो ह्यूमन की तरह दिखे, जो ह्यूमनाइड है। और यह स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस को भी बढ़ा रहा है ना। यह एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको एजुकेशन में इंक्लूड करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। जिसको जो कि अभी डिजिटल एज में जो जी रहे हैं, तो डिजिटल एज में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हो रहा, तो इसको एजुकेशन में लाने से एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। क्लियर। देखिए ये है, इंटरेक्ट कर रही है बच्चों से, बातचीत कर रही है, ये है आइरिस। अब देखते हैं कि इसको किसने बनाया। इसको बनाया गया है, हमारे यहां चल रहा अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट, जो नीति आयोग शुरू किया है। इस पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है पीटी में, है ना। यह बनाया गया इस प्रोजेक्ट के तहत, और इसको डेवलप कौन किया है, कोलाबरेट करके मेकर लैब एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। मींस इससे यह कोलाबरेट करके इसको बनाया आइरिस को। हरा बात समझ में। अटल टिंकरिंग लैब के प्रोजेक्ट के तहत, जो प्रोजेक्ट किसके अंदर है, नीति आयोग के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के तहत यह मेकर लैब एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इस आइरिस को बनाया। और यह कहां पे अभी पढ़ा रही है, केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल, जो केरला के तिरुवनंतपुरम में है। और इससे क्या होगा कि यह जो इसका जो फीचर है, यह ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को, जो परंपरागत पढ़ाई लिखाई का जो तरीका है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है। यह एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, जिसका नाम है आइरिस। और यह किस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह जेनरेटिव एआई है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक्चुअली जेनरेटिव एआई क्या होता है, कैसे काम करता है ना, तभी यह पूरी तरह समझ में आएगा, है ना। अब देखिए कैसे काम करेगा, आइरिस कैसे काम करेगा। इसमें वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट लगाया गया है, जो वॉइस आदमी की तरह जवाब देगी, यानी महिलाओं, चूंकि महिला है तो महिला की आवाज में जवाब देगी। यह यूजर, यानी यहाँ यूजर क्या है, स्टूडेंट के क्वेरी का जवाब दे रही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, विश्लेषण कर रही है, और खुद एजुकेशनल कंटेंट भी डिलीवर कर रही है।
या इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बना रही है, अपना कंटेंट जनरेट कर रही है, क्विज पहेली भी कर रही है और सेशन को इंटरैक्टिव भी बना रही है। कैसे इंटरैक्टिव बना रही है? इसमें 4 व्हील का चेचिस लगा हुआ है जो चारों तरफ घूम के बच्चे से बात कर रही है, उनका क्वेरी सॉल्व कर रही है। जिस तरह टीचर घूम के चारों तरफ पढ़ाते हैं ना क्लास में, उसी तरह घूम के यह पढ़ा रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से इंटीग्रेट करने का, शामिल करने का। क्लियर? ये देखिए, ये पढ़ा रही है, इंटरैक्ट कर रही है बच्चों से, इसमें 4 व्हील लगा हुआ है जिसे चारों तरफ घूम के यह पढ़ा रही है ना। देखिए, अब आप देखते हैं जनरेटिव एआई क्या होता है। देखिए, मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, थोड़ा सा समझिए। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो कैसे काम करता था? कोई इंस्ट्रक्शन आप देते थे, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग किया हुआ प्रोग्राम है जिससे आपके इंस्ट्रक्शन के का वह जवाब दे। जैसे आप 2 जोड़ 2 उसमें जैसे टाइप करते हैं वह बराबर टिपेंगे 4 आ जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्रोग्रामिंग किया गया है उसमें या कंप्यूटर। लेकिन अब कंप्यूटर, यही मशीन क्या कर रहा है? लर्न कुछ कर रहा है, कुछ चीजें थिंक कर रहा है, आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, जैसे आइरिस की बात हो रहे हैं, है ना। तो इस अब क्या हो गया, यह जो कंप्यूटर या जो मशीन है ये सारे काम करने लगा जो पहले केवल ह्यूमन करते थे। यानी यह लिमिटेड था ह्यूमन तक, मानव ही ये काम करते थे, जिसको क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल टास्क बोला जाता है। किसी चीज के बारे में सोचना, आपसे बात करना, आपके बातों को जवाब देना, आपके बातों को समराइज करना, स्टेटमेंट देना, यह क्या है? यह ह्यूमन पहले करता था, लेकिन अब मशीन भी कर रहा है ना। अब इस मशीन को क्या बोला गया? AI। लेकिन यह जो कन्वर्सेशन कर रहा है इसको बोला गया जेनरेटिव एआई। ध्यान से समझिएगा, जेनरेटिव एआई, है ना। अब जो जेनरेटिव एआई है यह एक मॉडल की तहत काम कर, जैसे ह्यूमन बीइंग है। अब सारे ह्यूमन बीइंग नेता नहीं हो सकते, सारे ह्यूमन बीइंग विद्वान नहीं हो सकते, उनका मॉडल है अपना, जो कि डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट पे और उनके हेरिडिटरी पे, यानी कैसे उनके माता पिता है, जीन पे और कहां पले बड़े वो पे डिपेंड करता है ना। तो उनका एक मॉडल डिसाइड होता है। इसलिए जेनरेटिव एआई का जो मॉडल है वह जो ह्यूमन की तरह कन्वर्स कर रहा, बातचीत कर रहा है, सेंटेंस को प्रेडिक्ट कर रहा है, वह क्यों ऐसे करता है? क्योंकि उसमें डाला गया है LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज प्रोसेस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यानी वह LLM के कारण यह बातचीत कर, जैसे आइरिस स्टूडेंट का जवाब दे रहा है, क्यों? चूंकि LLM के तहत लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कारण वह पढ़ा रही है। क्लियर? अब हम समझते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फुल फॉर्म होता है लार्ज जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉडल। अब कोई भी रोबोट काम क्या करता है? डेटा पे काम करता है, यानी उसमें जो डेटा फीड किया जाता है। तो डेटा 2 तरह के होते हैं, एक तो प्री ट्रेंड डेटा को पहले ट्रेंड किया जाता है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे यहां पे क्या है? टीचिंग पर्पस है ना। अब ये ट्रेंड करके उसको फाइन ट्यून किया जाता है, यानी अब वो काम करेगा। इसके कारण वो क्या करता है? टेक्स्ट में क्लासिफाई करता है, क्वेश्चन आंसर करता है, इवन टेक्स्ट जनरेट करता है, जैसे पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट करता है। एक क्रॉस इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री में उसको रखा जाए, जैसे यहाँ पे क्या है? एजुकेशन इंडस्ट्री में रखा गया है ना। अब इसका फीचर क्या होता है? 3 तरह के फीचर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, नाम में ही पता है, लार्ज जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉडल। लार्ज का मतलब 2 चीज होता है। लार्ज का एक तो मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डेटा चाहिए आपको। मान लीजिए स्कूल में 8 से 12 तक के बच्चों को वो पढ़ा रही है, तो 8 से 12 तक पे जितने डेटा होते हैं, जितने चीज पढ़ने हैं, सारी डाटा उसमें फीड करना होगा। तो डेटा होती है और उस डेटा को ट्रेंड किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल डाल दिया जाता है। ट्रेंड का कैसे? मैथमेटिकल एल्गोरिथम के तहत उसको ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद में पैरामीटर होता है। पैरामीटर मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्किल उसमें दिया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे यहां पे क्या है? टीचिंग है ना। आगे बात समझ में। तो मैसिव डेटा सेट होते हैं और उस डेटा सेट में क्या होते हैं? पैटर्न होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो उसका लैंग्वेज एक अलग होगा, ज्योग्राफी पढ़ाना है उसका लैंग्वेज एक अलग होगा, हिस्ट्री पढ़ाना है उसका एक लैंग्वेज अलग होगा।
है ना। तो इस स्ट्रक्चर में लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज उसमें मैथमेटिकल एल्गोरिथम के तहत डाला जाता है। ये सारी चीज किसके तहत आती है, एलएलएम के तहत आती है। अब एलएलएम कितने तरह के होते हैं, देखिए एलएलएम दो पैरामीटर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक तो आर्किटेक्चर बनावट के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, ऑटो रिग्रेसिव, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड और इनकोडर डिकोडर। जैसे आपने GTP3 का नाम सुना होगा, वह क्या करता है, आप कुछ बात कर रहे हैं तो आपके बात का जवाब देता है, यानी प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को या सीक्वेंस को वो प्रेडिक्ट करता है। तो यह क्या हुआ, ऑटो रिग्रेसिव हो गया। आपने नाम सुना होगा लैम्डा, जेमिनी, जिसको बार्ड भी बोला जाता है, या ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हो गया। इसमें एक तरह का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, अभी हम देखेंगे, है ना। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसके बाद में एडवांस क्या होगा, इनकोडर डिकोडर मॉडल, बड़े बड़े एडवांस एआई है। क्लियर। तो तीन तरह का होता है आर्किटेक्चर यानी बनावट के आधार पर। इसके अलावे भी तीन टाइप के होते हैं ट्रेनिंग डाटा के आधार पर। जैसे प्री ट्रेन्ड अभी देखे, फाइन ट्यून्ड एक तरह का हो गया, मल्टी लिंगुअल मॉडल यानी जो मल्टीपल लैंग्वेज उसमें डाला जाता है। जैसे आयरिस तीन लैंग्वेज को समझ रहा है अभी, केवल तीन लैंग्वेज, वहां के एक रीजनल लैंग्वेज है कर्नाटका का, और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी, है ना। डोमेन स्पेसिफिक मॉडल, जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल जैसे या एजुकेशन, है ना, लीगल में डालना है, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, इसी तरह एजुकेशन में यह आयरिस काम कर रहा है। क्लियर। अब यह कैसे काम करता है, देखिए यह काम करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीप लर्निंग। ध्यान से समझिएगा, डीप लर्निंग कुछ नहीं है, यह एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जो इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से। यानी ह्यूमन ब्रेन किस प्रकार काम करता है, ये भी एक नेटवर्क होता है ह्यूमन ब्रेन में, है ना। इस नेटवर्क में क्या होता है, ट्रांसमिशन के तहत, केमिकल रिएक्शन के तहत इसमें संदेश जाते हैं आते हैं। इसी के तरह यह एक मशीन बनाएगा डीप लर्निंग, उसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएगा जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। क्योंकि ह्यूमन की तरह या इंटेलिजेंट काम कर रहा, तो ह्यूमन के ब्रेन की तरह यह बनाएगा जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग। तो इसी से तहत यह काम करता है, जो कि प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है वर्ड का या सीक्वेंस ऑफ वर्ड का, है ना, एनालाइज करता है पैटर्न का, रिलेशनशिप बताता है डेटा सेट में। ये सारी चीज डीप लर्निंग के थ्रू ही होता है, याद रखिएगा, डीप लर्निंग के थ्रू। अब जो डीप लर्निंग होता है, जब हम कोई प्रोग्राम प्रॉम्प्ट देते हैं उसको बोलते हैं, जैसे आप आयरिस में कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा कि किसी चीज में क्वेश्चंस पूछा कि एआई क्या होता है, तो एआई क्या होता है या पूछने को क्या बोलते हैं, इनपुट। अब उसमें जो इनपुट डेटा डाला गया है उसी के आधार पर वह काम करेगा, है ना। जो भी इनपुट डाला गया है उसी का, एआई का किस तरह का डिफिनीशन उस आयरिस को पता है, उसी के अनुसार बच्चे को जवाब देगा। तो यह जो इनपुट डाला गया है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ध्यान से समझिएगा। अब ये प्रॉम्प्ट को वह मशीन कैसे समझता है, प्रॉम्प्ट को जो भी इनपुट हम डालते हैं मशीन कैसे समझता है और वह कन्वर्ज करता है, बातचीत में कैसे जवाब देता है, इसका क्यों करता है, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो। ध्यान से समझिएगा, यानी कोई अगर एआई कन्वर्सेशन कर रहा है या रीड कर रहा है, राइट कर रहा है किसी भी टाइम में, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। और कॉन्टेक्स्ट विंडो को मेजर करने का जो तरीका है, कैसे मेजर किया जाता है, टोकन से। मतलब जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने टोकन को सॉल्व करने की कैपेसिटी है वह उतना ही हेवी है। यानी टोकन मतलब क्या होता है, यह यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ डेटा है जो कि वह मॉडल, वह एआई प्रेडिक्ट कर रहा है। यानी अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन वह प्रोसेस कर रहा, मींस अच्छा एआई, जनरेटिव एआई है। क्लियर। तो टोकन क्या होता है, एक वर्ड हो सकता है, पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है, इवन कैरेक्टर हो सकता है, इवन सेंटेंस भी हो सकता है। और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन प्रोसेस। यानी यह किस पे काम करता है, टोकनाइजेशन प्रोसेस पे काम करता है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं ये रहा एआई जो इस मौसम पे काम कर रहा है। अब क्या है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, यह एक एआई है, या कौन सा एआई है, जेनरेटिव एआई है। जेनरेटिव एआई आपने सीख लिया क्या होता है। जेनरेटिव एआई जो ह्यूमन की तरह डेटा देने के बाद टेक्स्ट जनरेट करता है, प्रेडिक्ट करता है, जेनरेटिव एआई। अब जेनरेटिव एआई क्यों काम करता है, एलएलएम होता है उसमें, लार्ज
लैंग्वेज मॉड्यूल। अब एलएलएम जो है वह कई तरह के होते हैं, दो तरह के, एक तो अथॉरिटेटिव, तीन तरह का होता है, टोकनाइजेशन, प्री ट्रेंड और फाइन ट्रेंड डेटा पे काम करता है, फाइन ट्यून्ड डाटा पे काम करता है। और जो एलएलएम है वह प्रॉम्प्ट जो लेता है, इनपुट डाटा जो होता है वह कैसे उसको पढ़ लेता है, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो। इतनी चीज आपने सीख लिया यहां से। तो यह आइरिस है और इस तरह यह काम करा, 3 लैंग्वेज में अभी यह केरला तिरुवनंतपुरम के स्कूल में सक्सेसफुली पढ़ा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हम, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टीजीएस यानी तिवारी जनरल स्टडी, उस पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।